हेलो बच्चे, आज आप सबके बीच में हम गंगा नदी पर कुछ बात बताएंगे। गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से निकली, कितनी किलोमीटर है, भारत में कितने देशों से भारत में कितने भी जिले से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आज हम हमको बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों नदी जब बहती है तो एक बिंदु पर आकर मिलती है। इस बिंदु का नाम है विष्णु प्रयाग। हम बात करते हैं विष्णु गंगा की ओर। तो विष्णु गंगा बद्रीनाथ संतोपंथ हिमानी से निकलती है। विष्णु गंगा बद्रीनाथ संतोपंथ हिमानी से निकलती है और बहते हुए यह विष्णु प्रयाग के पास जाती है। पहले विष्णु प्रयाग नहीं, प्रयाग होता क्या पहले आपको समझा देते हैं। प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का संगम, मिलन स्थल को ही हम प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, दो नदियों का मिलन संगम, यानी कि धौली गंगा विष्णु गंगा जब चली तो अपनी पानी दोनों छोर यहाँ पर इस दोनों को छोर बना है, यानी कि यहाँ पर, तो इसको कहा गया विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। अब हम बात करते हैं यहाँ से नदी बनती कौन है। तो यहाँ से नदी अब जो ये बनी, इस नदी का नाम बना अलकनंदा नदी। कौन नदी? अलकनंदा नदी। अब यहाँ से अलकनंदा बह रही है। आप ध्यान रखिए कि इस दोनों में पानी कम कम थी, तो ज्यादा पानी वाला के पास ने अपना स्वरूप दे देगी, तो ये दोनों स्वरूप अपना अलकनंदा नदी को दे दी। अब आगे बढ़ी, आगे जब बढ़ती गई तो इस तरफ से एक आई नंदाकिनी नदी। कौन नदी? नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी अपनी पानी ले करके फिर अलकनंदा नदी में छोड़ दी। यहाँ जब मिलन हुआ तो इस मिलन स्थल का नाम रखा गया नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नंद प्रयाग का मिलन कौन सी नदी से हुई, तो नंदाकिनी और अलकनंदा से। तो इसमें गहरे पानी किसका था? अलकनंदा का था। तो अपना स्वरूप लेकर फिर आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो फिर एक नदी आई, उस नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। ये जो नदी आप देख रहे हैं यह पिंडार नदी है। तो पिंडार नदी कौन नदी के पास आई? अलकनंदा नदी के पास। अलकनंदा नदी के साथ मिली, यानी इस मिलन स्थल को तो पता ही है प्रयाग कहते हैं। जब मिले तो इस मिलन स्थल का नाम रखा गया कर्ण प्रयाग। मिलन स्थल का नाम रखा गया कर्ण प्रयाग। फिर पूछा जाएगा कर्ण प्रयाग किस नदियों के मिलन स्थल से बनी, तो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी। किसमें गहरी पानी थी? तो अलकनंदा नदी में पानी ज्यादा थी। अपना स्वरूप लेकर फिर आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो ये बह रही, देख लीजिए ये मोटा वाला जो आप धार देख रहे हैं, ये कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है। अब अलकनंदा नदी फिर केदारनाथ से एक नदी आती है, जिस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती है तो मंदाकिनी नदी पानी लेकर जाती है और अलकनंदा नदी के पास छोड़ देती है। जब दोनों मिलन स्थल होती है तो इस जगह का नाम रखा गया रुद्रप्रयाग। क्या रखा गया? रुद्रप्रयाग। फिर रुद्रप्रयाग आपसे पूछा जाएगा रुद्रप्रयाग किन मिलन नदियों के मिलन स्थल से बनी, तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी में। गहरे पानी किसका था? अलकनंदा नदी का। स्वरूप लेकर फिर आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो इस नदी का आगे बढ़ने के बाद अब आपका दृश्य एक मोटा दृश्य आ गया। अभी तक यह जो देख रहे हैं अलकनंदा नदी ही है। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है। यहाँ लिख दिए हैं अलकनंदा नदी। अभी तक अलकनंदे नदी है। अब इस तरफ से उत्तरकाशी जिला, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी जिला गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। अक्सर कहा गया कि गंगा नदी का प्रवाह यहीं से हुई है, यानी कि उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी जिला गंगोत्री हिमानी। हिमानी का मतलब क्या होता है? बर्फ का टीला। जो बर्फ होती है उसको हिमानी, वो पिघलता है ना, उसको हिमानी बोला गया है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकली? भागीरथी नदी।
अब ये नदी बह रही है, बह रही है, एक नदी इधर से भिलागना नदी आती है, उसमें कम जल है, ये जल किसको दे देती है, भागीरथी नदी को दे देती है। तो आप सोचेंगे यहाँ पर भी प्रयाग बनना चाहिए, नथिंग, सो इस जगह नहीं बन पाएगा। भागीरथी फिर आगे बढ़ती है, भागीरथी पानी लेकर के आगे बढ़ी, आगे बढ़ी तो आगे बढ़ते 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 ये सब ये पहुँच गए स्थित यहाँ पर अलकनंदा नदी के पास। अलकनंदा नदी के पास पहुँचे तो यहाँ जो मिलन स्थल हुआ ये रखा गया देव प्रयाग। ये विशाल रूप है, ये जो भागीरथी नदी देख रहे हैं वो विशाल रूप है। अब विशाल से टकरा गया, अब विशाल टकराया तो समझ गए अब बना नदी गंगा नदी, यहीं से बन गया गंगा नदी। ठीक है, अब यहाँ अलकनंदा नदी के नहीं कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा, गंगा नदी। तो देवप्रयाग से पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्पल में कि भागीरथी नदी किस मिलन स्थल से बनी हुई है, तो देवप्रयाग से मिले, यानी अलकनंदा नदी के पास गए कौन, देवप्रयाग नदी मिले, तो बना कथी, गंगा नदी। भागीरथी नदी कहाँ से चले थे, उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी जिला गंगोत्री हिमानी से, गोमुख से निकले थे, राइट। अब आगे बढ़े तो ये देवप्रयाग में मिले, यहाँ से तो गंगा का विकास हो ही गया, गंगा नदी यहाँ से कहलाने लगे। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, ये प्रयाग की ओर बहुत ही शुभ माना गया है, पंच प्रयाग ने बहुत शुभ माना गया है हिंदू धर्मों में। तो पंच प्रयाग है, कितने प्रयाग है, पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग का नाम आपको बताना चाहते हैं, ये विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कौन प्रयाग, विष्णु प्रयाग। पूछेगा पंच प्रयाग किसे कहा गया है, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग को ही पंच प्रयाग कहा गया है। तो पंच प्रयाग का नाम समझे, विष्णु प्रयाग, दूसरा का नाम आपको पता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, तीसरा का नाम हुआ कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, चौथा का नाम हुआ रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, पांचवा का नाम हुआ देव प्रयाग, देव प्रयाग। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पंच प्रयाग हुआ। अब नंद प्रयाग कौन सी नदी से मिले, तो नंद प्रयाग मिले, पहले तो आपको विष्णु प्रयाग की ओर बता देते हैं। विष्णु प्रयाग किन नदियों के मिलन स्थल से बनी, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा और कौन गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। दूसरी, नंद प्रयाग किस नदी के मिलन स्थल से बनी, तो नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी नदी से, ठीक है। उसके बाद कर्ण प्रयाग किनसे मिलके बनी, तो पिंडार नदी से। रुद्र प्रयाग किनसे मिले, मंदाकिनी नदी से। देव प्रयाग किनसे, भागीरथी नदी से। समझ गया। अब आगे बात करते हैं, ये नदी भारत में कितने राज्यों से होकर के बहती है, तो भारत में ये 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर बहती है, बहती है। समझ गए, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। राज्य का नाम रखिए याद, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और चौथा है पश्चिम बंगाल, चौथा है झारखंड, पांचवा है पश्चिम बंगाल। फिर से याद रखिए कि 5 राज्य का नाम क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा गंगा नदी का प्रवाह कौन से राज्य में है, तो सबसे ज्यादा गंगा नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश में है। यानी हम बात करें कि यहाँ मैदानी भाग बहुत है, सबसे ज्यादा यहीं पर भारत में गंगा नदी का विस्तार है। यानी हम बोले तो उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर के गंगा नदी बहती है, 28 जिलों से होकर। कितने जिलों से होकर, 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। अब हम बात करते हैं बिहार की ओर, ठीक है। तो बिहार में गंगा नदी कितने मतलब जिलों से होकर के बहती है, तो यानी हम बात करें बिहार में 12 जिलों से होकर के बहती है। कितने जिलों से, 12 जिलों से होकर के गंगा नदी अपने राज्य में बहती है, यानी कि बिहार राज्य में बहती है। तो जरा हम समझ लेते हैं, पहला का नाम बक्सर हुआ, दूसरा का नाम भोजपुर,
तीसरा का नाम सारण, चौथा का नाम पटना, पांचवा का नाम वैशाली, छठा का नाम आपका समस्तीपुर, सातवां का नाम बेगूसराय, आठवां का नाम हुआ मुंगेर, नौवां का नाम हुआ खगड़िया, 10वां का नाम हुआ कटिहार, 11वां का नाम हुआ भागलपुर, 12 नंबर का नाम हुआ लखीसराय। यानी हम कहे बिहार में 12 राज्य से होकर के गंगा नदी बहती है यानी गुजरती है। ठीक है, तो अभी आप तो समझे कि बिहार में ये 12 राज्यों से होकर बहती, बिहार में यह 12 जिलों से होकर बहती है, जिसमें से आपको हम बता दें फिर बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, 12 जिलों से होकर के बहती है। हम बात करते हैं अब गंगा नदी में कि जो जल होता है वास्तविकता शुद्ध होती है, यानी कि हम कहते हैं कि हम जो भी शुभ अनुष्ठान काम करते हैं उन अनुष्ठानों में गंगा नदी का जल बहुत ही उत्तम माना गया है। आखिरकार उस जो नदी है उसमें जो पानी स्थित है उस पानी में ऐसा कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है जिसके कारण उसमें कीटाणु नहीं लगती, यानी बैक्टीरिया नहीं लगती है, तो उसका नाम है बैक्टीरियाफोस नामक कीटाणु होती है जो अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है और गंगा नदी में के जो जल होता है उसको वह साफ करता रहता है, जिसके कारण उसमें कभी भी कीटाणु नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की ओर आगे चलते हैं। तो बिहार से पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब यह गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो हमारे यहाँ गंगा नाम से पुकारते हैं, लेकिन इस जगह इनको पद्मा के नाम से पुकारा गया। कहाँ पुकारा गया? बांग्लादेश में। कथी के नाम से? पद्मा के नाम से पुकारा गया। किनको? गंगा नदी को। हम आगे समझते हैं। फरक्का के समीप गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। फरक्का के समीप गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक हुगली गंगा का मतलब हुगली गंगा और दूसरी मुख्य धारा। मुख्य धारा से यानी कि हट करके थोड़ा सा जो होता है ना, मुख्य धारा अलग आगे चले जाती है। जैसे ये समझ लीजिए नदी बह रही है तो ये जिस मुख्य धार आगे बह जाना, ठीक है, इसका कुछ अंश मतलब कुछ अंक ये हो जाता है। आप ये जो धार आप देख रहे हैं मोटा वाला, इसका मुख्य धार होता है। ये तो कुछ अंक है, उस अंश को नाम रखा गया है हुगली गंगा। हुगली गंगा डेल्टा के रूप लेते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा अवसाद से बनते हैं, यानी कोई नदी बहती है तो उससे अवसाद जो बनती है, कहीं कहीं भरण नहीं हो जाता है, इन उसे डेल्टा कहा गया है। हम आगे बात करते हैं इनकी मुख्य धारा की। तो फरक्का के समीप दो धारा में बटी, तो एक का नाम रखा गया हुगली गंगा, दूसरा का मुख्य धारा। मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। जहां ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो इन संगम को ही कहा गया है मेघना के नाम से पुकारा गया है। मेघना के नाम से पुकारा गया है। किन नदियों के संगम से? ब्रह्मपुत्र नदी के। यानी कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी आकर के गंगा में मिलती है, इस मिलन स्थल को, इन संगम को ही मेघना के नाम से पुकारते हैं। मैं आगे बात करूं थोड़ी सी सुंदरबन की, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। जिस डेल्टा का नाम रखा गया सुंदरवन का डेल्टा। जिस डेल्टा का नाम रखा गया सुंदरवन का डेल्टा। तो आप समझ गए गंगा नदी के बारे में। और कुछ बात लास्ट बचा हुआ है कि गंगा नदी की जो लंबाई की मैं बात करूं तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो मैं बात करता हूं 2525 है। गंगा नदी की लंबाई है 2525। आई होप यू समझ में आ गया होगा गंगा नदी, कोई दिक्कत नहीं ना।